हर दिन आप डजन्स डिसीजंस लेते हो। क्या खरीदना है, किस ब्रांड पर ट्रस्ट करना है, किस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है और किस प्रोडक्ट को इग्नोर कर देना है। हमें लगता है कि ये डिसीजंस हम कॉन्शियसली और लॉजिकली ले रहे हैं, लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। हो सकता है कि इनमें से बहुत से डिसीजंस आपका ब्रेन ले रहा हो आपसे पहले। और यही सवाल मॉडर्न मार्केटिंग के सबसे फैसिनेटिंग फील्ड्स में से एक को जन्म देता है, न्यूरो मार्केटिंग। मार्केटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज कभी भी ये नहीं था कि लोग क्या खरीदते हैं। असली चैलेंज हमेशा ये रहा है कि लोग किसी प्रोडक्ट को खरीदते ही क्यों है। क्योंकि जब कंज्यूमर्स से पूछा जाता है कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट क्यों चूज किया, बहुत बार उनका जवाब और उनका एक्चुअल बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। लोग कहते हैं कि उन्होंने क्वालिटी की वजह से परचेज किया, लेकिन रियलिटी में उनका डिसीजन इमोशंस, फैमिलियरिटी, ट्रस्ट, कलर्स, सोशल इन्फ्लुएंस या सबकॉन्शियस सिग्नल से इम्पैक्ट हुआ हो सकता है। यानी कंज्यूमर्स हमेशा अपने डिसीजंस के असली रीजंस एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और यही ट्रेडिशनल मार्केटिंग रिसर्च की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इसी गप को समझने के लिए मार्केटर्स ने साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की दुनिया की तरफ देखना शुरू किया, और वहीं से इमर्ज हुआ न्यूरो मार्केटिंग, एक ऐसा फील्ड जो ये समझने की कोशिश करता है कि जब कोई कंज्यूमर किसी एड, प्रोडक्ट, पैकेजिंग या ब्रांड को देखता है, तब उसके ब्रेन के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा होता है, किस चीज पर अटेंशन रुकता है, किस मैसेज पर इमोशनल रिएक्शन आता है और किस मोमेंट पर डिसीजन इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है। जब ब्रांड्स पैकेजिंग का कलर चूज करते हैं, स्टोर्स में म्यूजिक चलते हैं या एडवर्टाइजमेंट्स में स्पेसिफिक इमोशंस यूज करते हैं, तो वो सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं होती, उसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। क्योंकि परचेसिंग डिसीजंस का एक बड़ा हिस्सा कॉन्शियस माइंड से नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस प्रोसेसेस से इन्फ्लुएंस होता है। और इसी वजह से दुनिया के सक्सेसफुल ब्रांड्स सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारा ब्रेन इतने डिसीजंस बैकग्राउंड में ले रहा है, तो फिर डिसीजन मेकिंग का एक्चुअल प्रोसेस कैसे काम करता है और हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है, यही समझना न्यूरो मार्केटिंग का पहला स्टेप है। और यही से हमारी जर्नी शुरू होती है। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी आप किसी प्रोडक्ट को सिर्फ कुछ सेकंड्स देखकर पसंद कर लेते हो और फिर बाद में उस डिसीजन को जस्टिफाई करने के रीजंस ढूंढते हो। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये हम सब के साथ होता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन हर डिसीजन को डीपली एनालाइज नहीं करता। अगर ऐसा करे तो हम सिंपल डिसीजंस लेने में भी बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी स्पेंड कर देंगे। इसीलिए ब्रेन इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए दो अलग सिस्टम्स यूज करता है। इस आइडिया को साइकोलॉजिस्ट डैनियल कहनेमान ने पॉपुलर बनाया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 फास्ट है, ऑटोमेटिक है और इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। जब आप YouTube का थंबनेल देखकर इंस्टेंटली क्लिक कर देते हो, किसी ब्रांड का लोगो देखकर ट्रस्ट फील करते हो या किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखकर तो अक्सर सिस्टम 1 काम कर रहा होता है। ये ब्रेन का शॉर्टकट मोड है, फास्ट, एफिशिएंट और एनर्जी बचाने वाला। दूसरी तरफ होता है सिस्टम 2। ये स्लो है, एनालिटिकल है और कॉन्शियस थिंकिंग यूज करता है। जब आप इंश्योरेंस प्लान्स कंपेयर करते हो, लैपटॉप स्पेसिफिकेशंस एनालाइज करते हो या कोई इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, टैप सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, हम सोचते हैं कि हम ज्यादातर डिसीजंस लॉजिक से लेते हैं। रियलिटी में हमारे डेली डिसीजंस का बहुत बड़ा हिस्सा पहले सिस्टम 1 इन्फ्लुएंस करता है और उसके बाद सिस्टम 2 उन डिसीजंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। क्योंकि ब्रेन का प्राइमरी गोल परफेक्ट डिसीजन लेना नहीं है, ब्रेन का प्राइमरी गोल है एनर्जी बचाना। इसीलिए ब्रेन शॉर्टकट्स यूज करता है और इसी वजह से कलर्स, फेसेस, इमोशंस, फैमिलियरिटी, सोशल प्रूफ और सिंपल डिजाइन हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिना हमें रियलाइज हो। न्यूरो मार्केटिंग इसी हिडन प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि जब मार्केटर्स समझ जाते हैं कि ब्रेन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है,
तब वो ये भी समझ सकते हैं कि अटेंशन कैसे कैप्चर होती है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है और डिसीजंस कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन अगर ब्रेन शॉर्टकट्स यूज करता है तो ब्रांड्स इन शॉर्टकट्स का फायदा कैसे उठाते हैं और कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स सबसे पावरफुल होते हैं, यही हम अगले सीन में देखेंगे। अगर ब्रेन शॉर्टकट्स यूज करता है तो मार्केटर्स उन शॉर्टकट्स को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? इसका जवाब छुपा है कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स में। ऐसे ट्रिगर्स जो हमें फोर्स नहीं करते लेकिन हमारे डिसीजंस को क्वाइटली गाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल प्रूफ की। क्या आपने कभी Amazon या Flipkart पर प्रोडक्ट खरीदने से पहले रिव्यूज चेक किए हैं? या किसी रेस्टोरेंट में सिर्फ इसलिए एंटर यू हो क्योंकि बाहर ऑलरेडी बहुत सारे लोग ना? ये कोइंसिडेंस नहीं है। जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग कोई चॉइस ऑलरेडी ले चुके हैं तो हमारा ब्रेन उस चॉइस को सेफर और बेटर मान लेता है। इसीलिए रेटिंग्स, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स और बेस्ट सेलर टैग्स इतने पावरफुल होते हैं क्योंकि लोग अक्सर प्रोडक्ट से पहले लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन सिर्फ दूसरे लोग हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करते। कभी कभी इन्फ्लुएंस की वजह होती है कमी या कम से कम कमी का परसेप्शन। क्या आपने नोटिस किया है कि जब किसी वेबसाइट पर लिखा होता है ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक या ऑफर एंड्स टुनाइट, तो अचानक वही प्रोडक्ट पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगता है। ये है स्कैर्सिटी इफेक्ट। जितनी रेयर कोई चीज लगती है उतनी वैल्यूएबल महसूस होने लगती है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अपॉर्चुनिटीज मिस करना पसंद नहीं करता। लेकिन एक और ट्रिगर है जो ट्रस्ट को इंस्टेंटली बूस्ट कर सकता है, अथॉरिटी। जब कोई एक्सपर्ट, डॉक्टर, इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट या ट्रस्टेड पर्सनालिटी किसी प्रोडक्ट को रेकमेंड करता है तो हम नेचुरली उस पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, चाहे हम उस प्रोडक्ट के बारे में पर्सनली ज्यादा जानते भी ना हो। और फिर आता है एक बहुत सटल ट्रिगर, फैमिलियरिटी। जितनी बार हम किसी ब्रांड को देखते हैं उतना ही कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। इसलिए ब्रांड्स बार बार एडवर्टाइजमेंट्स चलते हैं, सिर्फ अवेयरनेस के लिए नहीं, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि ब्रेन अननोन चीजों से ज्यादा फेमिलियर चीजों को प्रेफर करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये ट्रिगर्स अलग अलग काम नहीं करते। सक्सेसफुल ब्रांड्स अक्सर इनमें से कई ट्रिगर्स को एक साथ यूज करते हैं। रिव्यूज, स्कैर्सिटी, अथॉरिटी, फैमिलियरिटी, सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। लेकिन इन सब ट्रिगर्स के पीछे भी एक और फोर्स काम करती है, एक ऐसी फोर्स जो लॉजिक से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, इमोशन। और इसी वजह से दुनिया की कुछ सबसे सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, वो फीलिंग्स बेचती है। लेकिन इमोशंस डिसीजन मेकिंग को इतना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस क्यों करते हैं, यही हम अगले सीन में देखेंगे। अगर आपको लगता है कि लोग प्रोडक्ट्स लॉजिक की वजह से खरीदते हैं तो रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। हम डिसीजंस को लॉजिकल समझते हैं लेकिन इमोशंस एंड डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सोचिए, जब कोई लक्जरी कार ब्रांड एडवर्टाइजमेंट बनाता है तो क्या वो सिर्फ इंजन, माइलेज और स्पेसिफिकेशंस दिखता है? नहीं, वो सक्सेस दिखता है, स्टेटस दिखता है, अचीवमेंट की फीलिंग दिखता है, क्योंकि ब्रांड जानता है कि लोग सिर्फ कार नहीं खरीद रहे, वो उस फीलिंग को खरीद रहे हैं जो उस कार के साथ अटैच है। यही चीज फूड ब्रांड्स भी करते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स अक्सर टेस्ट से ज्यादा फैमिली, फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस दिखाते हैं क्योंकि इमोशंस अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं, मेमोरीज क्रिएट करते हैं और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए मार्केटिंग में एक पावरफुल आइडिया है, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय द फीलिंग्स अटैच्ड टू दोज प्रोडक्ट्स। और इसी वजह से दुनिया की कुछ सबसे सक्सेसफुल ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन से ज्यादा इमोशनल कनेक्शन पर फोकस करती है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स को लॉजिक से कंपेयर कर सकते हैं लेकिन डिसीजंस अक्सर इमोशंस से लेते हैं और बाद में उन डिसीजंस को लॉजिक से जस्टिफाई कर देते हैं। लेकिन अगर इमोशंस इतने पावरफुल है तो मार्केटर्स कैसे जान पाते हैं कि कंज्यूमर एक्चुअली क्या फील कर रहा है? क्या ब्रेन के रिएक्शंस को डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है? यही हम अगले सीन में देखेंगे।
और न्यूरो मार्केटिंग इसी हिडन गैप को समझने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी उठता है, अगर ब्रांड्स हमारे डिसीजंस को इतनी डीपली समझने लगते हैं, तो क्या इसकी कोई एथिकल लिमिट होनी चाहिए? यही वजह है कि न्यूरो मार्केटिंग को लेकर आज भी डिस्कशंस और डिबेट्स चलती रहती है। कुछ लोग आईएससी कंज्यूमर्स को बेटर अंडरस्टैंड करने का टूल मानते हैं और कुछ लोग इसे इन्फ्लुएंस की पावर का नेक्स्ट लेवल। लेकिन एक बात क्लियर है, मार्केटिंग का फ्यूचर सिर्फ प्रोडक्ट्स को समझने में नहीं, कंज्यूमर्स के ब्रेन को समझने में भी है। और इसीलिए न्यूरो मार्केटिंग आज मार्केटिंग की सबसे फैसिनेटिंग फील्ड्स में से एक बनी हुई है। हर परचेज के पीछे सिर्फ लॉजिक नहीं होता, साइकोलॉजी भी होती है। और जितना हम ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, उतना ही हम मार्केटिंग को समझने लगते हैं। यही है न्यूरो मार्केटिंग, द हिडन साइंस बिहाइंड एवरी परचेज डिसीजन। फॉलो फॉर मोर मार्केटिंग लेसन्स। दिस इज सुरभि गुप्ता, साइनिंग ऑफ।